हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज की वीडियो का टॉपिक रहने वाला है एक्वेरियस सोल ट्राइब का सितंबर 2024 यानी कि सितंबर का महीना 2024 में कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। ठीक है, अगर आपका नाम है कुंभ राशि से तो भी आप देख सकते हैं आपका सन साइन, मून साइन या फिर आपका राइजिंग साइन है। ठीक है, एसेंडेंट है, लग्न से अगर आप कुंभ हैं, एक्वेरियस है, तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और टाइम फ्रेम में बनी हुई ये रीडिंग है यानी कि सितंबर मंथ की ही है, जनरल है, कलेक्टिव है। सो हो सकता है इसकी हर एक बात हर किसी से 100% रेजोनेट ना भी करे क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, सो बहुत बार आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि ऐसा है वैसा है, मेरा ये काम कब तक होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो उन चीज़ों के जवाब कमेंट में कैसे दिए जा सकते हैं मुझे बताइए। उसके लिए तो आपको पर्सनल रीडिंग ही रिक्वायर्ड है। जनरल रीडिंग भी आप देख सकते हैं गाइडेंसेस के लिए, डूज के लिए, डोंट्स के लिए, और मोटा मोटा काफ़ी कुछ आपके बारे में बताती है जनरल रीडिंग। कलेक्टिव क्योंकि ये आपकी ही जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन अगर आपको कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं तो उनके समाधान, उनके सोल्यूशन शायद यहाँ से इस रीडिंग से ना भी मिल पाएँ। तो उसके लिए मेरी पर्सनल रीडिंग्स रहती हैं, न्यूमरोलॉजी के सेशंस रहते हैं, टैरो के और एस्ट्रोलॉजीज के चार्ट्स भी मैं देखती हूँ, और क्रिस्टल हीलिंग, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स एंड स्विच वर्ड्स, रेमेडीज़, तो ढेर सारी चीज़ें हैं जिनमें मैं डील करती हूँ। तो अगर आपको कोई पर्सनल पेड रीडिंग्स चाहिए हैं तो एक कमेंट होता है, सबसे ऊपर ही वो वीडियो में आपको शो होगा, और डिस्क्रिप्शन में भी एक नंबर होता है, तो उस मोबाइल नंबर से आप फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और आपकी इस रीडिंग में हम कोशिश करेंगे आपकी लव लाइफ, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, आपका रिलेशनशिप, करियर, ग्रोथ, ठीक है, उस तरह की हर चीज़ को डिकोड करने की यहाँ से हम कोशिश करेंगे। और जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि आपसे बिलोंग कर रहा है, तो उसे क्लेम कीजिएगा, क्योंकि जो क्लेम करता है ना चीज़ें उसी को मिलती है। मैंने ये नोटिस किया है, जो ये सोच के आगे बढ़ जाता है ना कि नहीं कुछ नहीं होगा, इससे कुछ नहीं होगा, उससे भी कुछ नहीं होगा, ऐसे भी कुछ नहीं होगा, उसका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो जो विश्वास करता है ना, अगर आप विश्वास से कोई कुछ भी काम करते हैं, ठीक है, टैरो की रीडिंग की ही बात नहीं करें, कुछ भी काम में अगर आपको विश्वास नहीं है तो फिर मेरा कहना यही है कि आप उस काम को कीजिए भी मत। तो यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स है पहला कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सन, वाओ गुड, बहुत बढ़िया, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी अच्छी एनर्जी होती है कहीं ना कहीं, और वाओ लवर्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। क्या बात है सोल ट्राइब, बहुत ही बढ़िया, आई मीन बहुत मज़ेदार रीडिंग रहने वाली है। बहुत ही प्यारे पॉजिटिव कार्ड आए हैं और बहुत ही अच्छी एनर्जी है, मतलब ऑरा बहुत अच्छा है आपका, आपका एनर्जी फील्ड भी अच्छा रहने वाला है सितंबर के महीने में। और कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी आप पे ना बार बार आपको परेशान कर सकती हैं। कुछ पुराने रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, और कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं लाइफ में जो आपके लाइफ का दोबारा हिस्सा बनने की कोशिश करें, ये हो सकता है। सितंबर के मंथ में ना एक होता है नोक नोक कि मुझे आना है, ठीक है, मुझे आने दो, प्लीज़ एंटर मी इन योर लाइफ। तो उस तरह की चीज़ें हो सकती है कि कोई पुरानी चीज़ें और कोई पुराना एक ऐसा रिलेशन जो टूट चुका है और जिसके रिकिंडल होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपना एक लास्ट चांस मांगने के लिए आप लोगों से आपके पास आ सकते हैं कि हाँ हमें लास्ट चांस चाहिए आपकी लाइफ में, मुझे एक मौका दे दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक बार फिर से आजमाइश करने दो। तो उस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जो आपको बिल्कुल ही गलत दिशा में लेके जा सकती हैं, क्योंकि जो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री चाहता है इसके एजेंडाज भी डार्क हैं, इसकी डिज़ायर्स भी डार्क हैं, और इसका थॉट प्रोसेस, चीज़ों को देखने का इसका तरीका भी डार्क है। सो
मैं नहीं कहूँगी कि आपको इसके ट्रैप में आना है, क्योंकि इसको खुद नहीं पता है कि ये कहाँ जा रहा है, तो ये आपको कहाँ लेके जाएगा तो उसका भी कोई ठोर ठिकाना नहीं है। तो पास्ट में से अगर कोई इस तरह का नेगेटिव कनेक्शन उठ के आए एकदम से और आपसे माफ़िया मांगे और आपसे रिक्वेस्ट करे कि आप उसको अपनी लाइफ में एंट्री दे दें, तो टू बी वेरी कॉशियस कि ना ही दीजिएगा तो बेहतर है। बाकी आप सब अडल्ट हैं, अपनी लाइफ के फैसले आपके अपने हाथ में हैं। जो बोओगे आज कल वो काटोगे। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स है कि आपको ये इंसान ये परिस्थिति, ये जो भी चीज़ है ना, जहाँ से आप बड़ी मुश्किल से एक टाइम पे निकले थे, आपको ना दोबारा से कॉन्फ्लिक्टेड कर देगी या कर देगा। ये लड़की लड़का, ये जॉब सिचुएशन, वर्क प्लेस, जो भी है, हर किसी की लाइफ में एक अलग है, बट पास्ट है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दोबारा से आपका प्रेजेंट बनने की कोशिश करेगा। तो आप काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज भी रह सकते हैं। सितंबर के मंथ में कन्फ्यूज़न की एनर्जी है कि करूं या ना करूं, मानूं या ना मानूं, उसके प्रोस एंड कॉन्स आप देखेंगे, एक अच्छे डिसीजन पे पहुंचने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, बट कोई भी फैसला इम्पल्स में आके मत लीजिएगा और भावनाओं में बह के तो स्पेशली मत लीजिएगा। बहुत तरीके से आपने सोचना है, समझना है कि ये जो इंसान मेरी लाइफ में आना चाहता है, इसका टेक अवे क्या है इस सब चीज़ से, और मुझे क्या हासिल होगा इन सब चीज़ों से ना। तो उन चीज़ों पे आप लोगों ने गौर करना है। और यहाँ पे एक चीज़ ये है, आप लोगों की ये एनर्जी है बेसिकली ना। वैसे तो आप काफ़ी ना हैप्पी गो लकी रहते हैं, काफ़ी जल्दी चीज़ों को भूल जाते हैं, डिटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी ना, अपने आप को परिस्थिति से दूर कर लेते हैं। आप इस फिलॉसफी को हो सकता है फॉलो करते हो कि एक होता है ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि नज़र से दूर हुआ तो बस दिल से भी दूर हो गया, यानी कि उसमें से आप निकल गए। आप बहुत जल्दी लेट गो कर सकते हैं, बहुत जल्दी मूव ऑन करने वाले इंसान हो सकते हैं फिजिकली। ठीक है, लोगों को ऐसा लगेगा, लोगों को ऐसा दिखेगा, बट मन में कहीं ना कहीं आप भी ग्रज पालते हैं और मन में कहीं ना कहीं आप भी फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। और बाहर दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन एक अनफुलफिलमेंट, एक अनसेटिस्फैक्ट्री डिज़ायर्स जो होती हैं कि हुआ नहीं, ये चीज़ मिली नहीं या मिलके छूट गई, तो उस चीज़ का एक रंज, और नए लोगों को अपनी लाइफ में ना आने देना, नई चीज़ों को अपनी लाइफ में ना होने देना, तो इस तरह का अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक करके बैठ जाना और एंग्स्ट में रहना और फ्रस्ट्रेशन में रहना और गुस्से में रहना, खुद से, दूसरों से नहीं, खुद से ही नाराज़गी एक होती है ना इंसान की। और बहुत सारे लोगों की माइंड के अंदर ना एक इनर क्रिटिक होता है। ठीक है, इनर क्रिटिक क्या करता है कि आपको ना, आपके बारे में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें वो बोलता रहता है। तू कुछ नहीं है, तू किसी लायक नहीं है, तूने कुछ अच्छा किया नहीं है, तू कैसे सक्सेसफुल हो जाएगा, तू हो कैसे सकता है, तू तो गधा है, या मतलब इसको जेंडर चेंज करके भी आप कर लीजिएगा। एक इनर क्रिटिक, एक इनर हार्श वॉइस होती है, हम सबके अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि एक वेरियस सोल ट्राइब के अंदर ही है, हम सबके अंदर होती है। लेकिन फॉर टाइम बीइंग ना ये बहुत हार्श हो जाती है, और कुछ लोग इसको फाइट बैक करके इसको चुप करा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग इसकी सुनते रहते हैं। जो लोग इसकी सुनते हैं ना, उनकी हालत ही ऐसी कर देता है कि बाहर आप एक विनर हो सकते हैं, बाहर आप बिल्कुल कूल हो सकते हैं, कूल डूड हो सकते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर आप अच्छा फील ना करते, क्योंकि मन सारा दिन आपको ना, मन आपका बना हुआ है इनर क्रिटिक। और अब भाई अगर आप ध्यान से कभी देखेंगे ना अपनी लाइफ में, ये इनर क्रिटिक को बैठ के सुनेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी आवाज़ नहीं है, ये किसी एक ऐसे इंसान की आवाज़ है जो आपसे प्यार नहीं करता था। और ये बचपन की बातें होती हैं मोस्टली। बचपन में कोई केयर गिवर हो सकता है, कोई प्राइमरी केयर गिवर हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अनजाने में ऐसा कुछ कह दिया हो या जानबूझ के ऐसा कुछ कहा हो। ठीक है, और जैसे बचपन में ना, एक आप आराम से बोल दो बच्चे को कि तेरे बस का कुछ नहीं है, गुस्से में बोल दिया आपने चाहा भी नहीं था कि बच्चा सारी उम्र उस चीज़ को पकड़ के बैठे, लेकिन उसके मन में वो बात घर कर गई। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने वो बात बोली थी, मम्मी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, या उसके पापा ने ये बात बोली थी, पापा उसके लिए अटमोस्ट इंपॉर्टेंट थे, सुपर हीरो थे उसके, और उस सुपर हीरो ने बोल दिया कि तेरे बस का कुछ नहीं है, तो वो बात खत्म हो गई। कब के आप आगे बढ़ गए, आप बड़े हो गए, पेरेंट्स बूढ़े हो गए, बट आपके मन में वो एक चीज़ घर कर गई कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है। तो जब जब आप लाइफ में हारेंगे ना, या जब जब लाइफ में आप जीत नहीं पाएंगे, तब ये चीज़ आपके मन में होगी कि तेरे बस का कुछ भी नहीं है, और आपको लगेगा ये आप बोल रहे हैं, ये आपकी वॉइस है, ये आपके अंदर से है। बट ये इंट्रोजेक्ट्स होते हैं, इंट्रोजेक्ट्स जो बाहर से अंदर डाले जाते हैं। जैसे इंजेक्शन होता है, ऐसे होते हैं इंट्रोजेक्ट्स।
जैसे कि इंजेक्शन के थ्रू हम दवाई डालते हैं अंदर, ऐसे इंट्रोजेक्ट्स के थ्रू हम नेगेटिव बिलीफ डालते हैं अंदर, ठीक है। तो इन नेगेटिव बिलीफ के शिकार आप हो सकते हैं। और मैं ये लैंग्वेज जो है यूज़ करती हूँ, साइकोलॉजी की लैंग्वेज है ये। साइकोलॉजी मैंने काफ़ी साल स्टडी की है, आई एम ऑल्सो अ डॉक्टर। और काउंसलिंग तो मैंने कोई 20 साल से काउंसलिंग कर रही हूँ लोगों की। साइकोलॉजी की मैंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की है। तो ये वर्ड्स ना मैं जानबूझ के डालती हूँ रीडिंग्स में, सो दैट मेरा सोल ट्राइब, मेरे व्यूवर्स, ठीक है, इन चीज़ों के साथ एक तालमेल बैठा सकें। यहाँ मेरा मकसद ये नहीं है कि टैरो की रीडिंग करो, ठीक है, और चलते बनो। यहाँ पे है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं हम उसको जानें, और जब हम जान पाएंगे कि हम कहाँ फंसे हुए हैं तभी हम उसमें से निकल पाएंगे, ठीक है। तो जानबूझ के मैं ये चीज़ें डालती हूँ ताकि ये वोकेबुलरी आप लोगों को, नार्सिसिस्ट, बाइपोलर, ठीक है, बीपीडी, इन सब चीज़ों के साथ आपका एक तालमेल बैठ पाए, और एक पढ़ा लिखा जो सोल ट्राइब है ना, वो मेरा सोल ट्राइब बन सके, ठीक है। पढ़े लिखे लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ, और पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ, उनके साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, और उन्हीं के साथ काम करके कोई काम किया जा सकता है। वो ही लोग आखिरकार इस चैनल से जुड़ेंगे आगे भी, जो अपने ऊपर काम करना चाहेंगे, ना कि वो कि टैरो की रीडिंग देखी और चले गए कि इससे होता तो कुछ भी नहीं, चलो देख लेते हैं। ऐसे लोग नहीं। और देखना, उस तरह के ही लोग जुड़ रहे हैं, उस तरह के ही लोग जुड़ेंगे जो अपने आप पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि एक तरह से ना ये किसी और की ड्यूटी नहीं है, ये हमारी लाइफ है, और इसको ठीक करना हमारी ही जिम्मेदारी है, और इस पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। बाई एंड बाई आप सीख रहे हैं कि तलवार की धार पे चलना, जो जोखिम है ना, वो आप ले रहे हैं। तो किसी तरह का रिस्क आप ले सकते हैं सितंबर के मंथ में, लेकिन रिस्क का जो भी वो होगा ना, आप बहुत सोच समझ के, नाप तोल के, उसके बारे में पूरी जानकारी लेके वो रिस्क लेंगे। देखो, लाइफ में रिस्क तो लेने पड़ते हैं, कभी छोटे कभी बड़े। रिस्क कौन से लेने चाहिए? जिस बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हो। तो पूरी इन्फॉर्मेशन लेके ना किसी चीज़ की आप उसमें रिस्क लेंगे, और बड़े ही बैलेंसिंग वे में उस चीज़ को, उस चैलेंज को आप लोग पार भी कर जाएंगे। और यहाँ पे घर से दूर जाने की एनर्जी है, तो हो सकता है आप चाहे घूमने फिरने ही जाएं दोस्तों के साथ, घर से थोड़ा टाइम दूर रहेंगे। हो सकता है आपको प्रमोट करके दूर भेजा जाए। ये भी हो सकता है कि आप किसी काम के सिलसिले में अपने जॉब्स के रिलेटेड ही काम करने बाहर जाएं। ये भी हो सकता है कि आपको शिफ्ट कर दिया जाए, आपको प्रमोशन देके भेज दिया जाए, और किसी रिश्ते से भी दूर जाते हुए मुझे आप लग रहे हैं। अगर आप जॉब के थ्रू नहीं देख रहे हैं तो किसी रिश्ते से दूर जाते हुए, बेसिकली जो ये है ना पुराना रिश्ता, ठीक है ना, पुराने फ्रेंड या फिर पुरानी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, अगर ये दोबारा आपकी लाइफ में एक्सेस चाहेंगे तो आप मुझे इनसे दूर जाते हुए भी लग रहे हैं कि आप इनसे दूर चले जाएंगे, ठीक है। आप नहीं इनको अपनी लाइफ में आने देंगे। तो बेसिकली दूर हो जाना, अपने पेरेंट्स से दूर हो जाना, अपने लव्ड वन से दूर हो जाना, अपने काम से, अपने वर्क प्लेस से, अपने होम टाउन से दूर हो जाना। तो शिफ्टिंग का काफ़ी ज़्यादा है कि शिफ्टिंग होगी, और ट्रैवलिंग का भी काफ़ी रहेगा आप लोगों का। और बेसिकली आपका ना घर शिफ्ट हो जाना, बहुत बार हम घर भी शिफ्ट करते हैं, तो घर शिफ्ट होने वाली एनर्जी भी है, टाउन चेंज कर लेना, इस तरह की एनर्जी है। और जब ये सब शिफ्ट होगा ना आपकी लाइफ में, तो मतलब ये एक विश फुलफिलमेंट वाला भी टाइम पीरियड हो सकता है आपके लिए, क्योंकि स्टार की एनर्जी ना विश फुलफिलमेंट को दिखाती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि तारे को देख के हम विश मांगते हैं, ठीक है ना। तो ये एक विश फुलफिल हो सकती है, कोई आपकी छोटी विश हो सकती है, बड़ी विश हो सकती है। और मुझे लगता है ये इसके रिगार्डिंग ही है कि हो सकता है आपने कोई ड्रीम जॉब मांगी हो, आपने किसी पर्टिकुलर शहर में रहने का सपना देखा हो, आपने आगे बढ़ने का सपना देखा हो, आपका कोई सपना साकार होने वाला, इस तरह की एनर्जी है कि आपका कोई सपना पूरा होगा, कोई विश फुलफिल होगी आपकी सितंबर के मंथ में, एक्वेरियस सोल ट्राइब। और एक्वेरियस सोल ट्राइब पे ना अभी शनि की 7.5 भी चल रही है, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत घबरा भी रहे हैं ना आप, तो अभी बिल्कुल भी घबराना नहीं है, अपना काम करना है, सही से अपना काम करना है, जितना हो सके सही तरीक़ों से ही सारा काम करना है। क्योंकि अभी जो मेन टाइम पीरियड शुरू होगा ना शनि की 7.5 का, अभी तो वो टाइम चल रहा है कि शनि देख रहे हैं लाइफ को आपकी थोड़ा सा मुश्किल बना के ना, देख रहे हैं कि तुम करते क्या हो बेटे, तुम शॉर्टकट लेते हो या हार्डवर्क करते हो, तुम किसी को धोखा दे के आगे बढ़ जाते हो, ठीक है,
या सही तरीके से अपना काम करते हो, अभी तो वो देख रहे हैं। हालांकि उनके देखने मात्र से ही चीज़ों में आपके ऑब्स्टेकल आ गए होंगे, लोग आपको छोड़ के जा रहे होंगे, रिश्तों की आपकी बैंड बजनी शुरू हो गई होगी, ठीक है, आपको हर चीज़ वो फील हो रही होगी कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन अभी अप्रैल 2025 से जो असली जो हड़कंप होता है ना शनि की 7.5 का, वो शुरू होने वाला है। उस टाइम पे ना, इस टाइम के फल मिलेंगे जो आप ये 1 साल करेंगे ना। अभी अभी आपके पास मोटा मोटा अगर मैं देखूँ 6-7 महीने हैं, 6-7 महीने में आप अच्छे से अपने आप को प्रूव कर सकते हो, ताकि 2025 से जब मेन चंक आए 7.5 का, तो वो आपके ऊपर ठीक ठाक जाए, अच्छा जाए, और उसके बाद रिजल्ट भी देते हैं शनिदेव। तो इस सब तरह की चीज़ें हैं जो बीच बीच में टैरो में मैं आपको बता देती हूँ, कि बहुत बार ये पता नहीं चलता है कि इतनी परेशानी सी क्यों आ रही है, हर चीज़ में ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। तो आप लोगों के ऊपर शनि की 7.5 अभी चल रही है। मीन राशि के ऊपर भी है, आपकी अगली अगली राशि जो है मीन है, उनके ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। तो यहाँ पे वक्त की जो वो है ना डिमांड, टाइम की जो डिमांड है, जो आपका समय है, वो यही है कि छोटे छोटे ही सही लेकिन कंसिस्टेंट। अभी क्या है, शनिदेव क्या चाहते हैं कि छोटे छोटे ही सही लेकिन कंसिस्टेंट, ठीक है। शनिदेव कहीं ना कहीं हार्ड वर्क चाहते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं चाहते हैं। स्मार्ट वर्क यानी कि दूसरा गला काट के आप आगे बढ़ जाओ, ये शनिदेव नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये बुध मरकरी इन सब का ये सब चलता है, ठीक है, मंगल। लेकिन शनिदेव नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन रोज आगे बढ़ो, रोज कंसिस्टेंट वे में हार्ड वर्क करो, ठीक है। जो चीज़ पसंद नहीं आ रही है उसमें ही अपनी खुशी ढूंढना, ठीक है। अपनी इच्छाओं को फॉर टाइम बिंग ना, जिसे बोलते हैं ना, स्टैंड बाई पे रख ले। शनि की 7.5 कुछ भी नहीं है, अपनी इच्छाएं, अपनी विम, अपने डिजायर को 7.5 साल के लिए स्टैंड बाई पे रख लो, ठीक है, ये ही कहती है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इस चीज़ को पता नहीं कैसे एनी हाउ डिकोड कर लिया है कि हाँ, छोटा छोटा ही सही, चाहे मुझे सिप में इन्वेस्ट करना है, चाहे मुझे कुछ और चीज़ों में इन्वेस्ट करना है, छोटा छोटा ही सही, छोटा छोटा ही सही, चाहे मैंने अपना किसी चीज़ में टाइम और एनर्जी डालना है, बट कंसिस्टेंट एफर्ट आप डालते आए हैं, डाल रहे हैं, और उसके रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं। एक छोटा सा पौधा कहीं ना कहीं उन बीजों से आप लोगों ने बना लिया है, और उसकी आप देखभाल कर रहे हैं, और उसकी देखभाल करने का अभी टाइम है। अगर मैं बोलूँ अभी 2.5 साल ना अगले, उस छोटे से पौधे की रक्षा करना, ठीक है, कि उसे कोई चर ना जाए, उसको पानी देना, उसको खाद पानी देना, उसकी वो सब चीज़ें करना, उसको बड़ा करना, टेक केयर करना, ये आपका काम है। उसके बाद उसके फल आएंगे। तो सितंबर का मंथ मोटा मोटा यही बता रहा है आप लोगों के लिए कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी भी आई है आप लोगों के लिए, कोई सोलमेट, क्योंकि आप जगह चेंज करेंगे, आपका सर्कल चेंज होगा, और आप पुराना जो टॉक्सिक रिलेशनशिप था ना उसको एंटर होने देंगे, ना खुद उसके साथ आप आगे बढ़ने के मूड में मुझे लग रहे हैं। आप आगे ही बढ़ रहे हैं, अकेले हुए चाहे जो भी हैं, बट आगे ही बढ़ रहे हैं। आप पास्ट को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दे रहे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड हो रहे हैं, थक गए हैं, टूट गए हैं, बिखरे नहीं हैं, एनी हाउ लड़ रहे हैं चीज़ों के साथ। तो यहाँ पे एक लवर्स की एंट्री, एक सोलमेट की एंट्री आपकी लाइफ में है। हो सकता है इस ट्रैवलिंग के दौरान, नई जगह पे शिफ्टिंग के बाद, नए लोगों में, नई कम्युनिटी में जब आप पहुँचेंगे, वहाँ पे इस इंसान को आप मिलें। ये हो सकता है कि नए वर्क प्लेस पे ये इंसान मिले और नयापन लेके आएगा आपकी लाइफ में। एक रोमांस का तड़का जिसे कहते हैं वो लगेगा। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी और आपके रिलेशनशिप में कुछ खटर पटर चल रही है, सो डेफिनेटली वो ठीक होगी, उसको ठीक करना है आपने, ठीक है। लवर्स का कार्ड एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, प्यार, केयर, ठीक है, वो सब चीज़ें एक अच्छे बिजनेस पार्टनरशिप को भी इंडिकेट करता है ये। अगर आप बिजनेस भी नहीं करते हैं, जॉब भी नहीं करते हैं अभी, ठीक है, और आपकी शादी भी नहीं हुई है और आपके कोई लवर भी नहीं है और आप चाहते भी नहीं हैं अभी इन पचड़ों में पड़ना, तो ये कहीं ना कहीं सेल्फ लव का भी कार्ड होता है। बेसिकली लव है ये, आपके पेरेंट्स का भी लव हो सकता है, ठीक है। लवर्स के कार्ड को टैरो रीडर हमेशा यही सोचते हैं कि ये इंटीमेट लव है, ठीक है, रोमांस वाला लव है, नहीं। ये आपके ही रिलेशनशिप के इम्प्रूव होने का भी कार्ड होता है। ये आपके वर्क प्लेस पे एक हारमोनियस रिलेशनशिप आपकी सबके साथ है, वो भी है। तो सोल ट्राइब है, हर तरह का सोल ट्राइब है। हर किसी को प्यार नहीं चाहिए अभी, हर किसी को रोमांस नहीं चाहिए है, ठीक है। तो एक सौहार्द, एक हारमोनियस रिलेशनशिप, सब कुछ अच्छा, जहाँ पे आपका काम करने का मन करे। तो आपके संबंधों में जिसे कहते हैं ना, एक सौहार्द, एक गरिमा, एक परस्पर प्रेम, प्यार, इस तरह की एनर्जी है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है।
अगेन से बहुत प्यारा कार्ड होता है ये जो 6 7 7 पेंटिकल्स थे और जो छोटे से करके आपने बड़े किए हैं, ये आपकी ही सिस्टमिक इन्वेस्टमेंट है जो बहुत अच्छा रिटर्न आपको सितंबर में देके जा सकती है। ठीक है, कोई अननोन रिसोर्सेज से पैसा आने का भी कार्ड होता है। अननोन यानी कि आप भूल गए हो, ऐसा भी नहीं कि अननोन ही है, आप भूल गए हो कोई इन्वेस्टमेंट करके अचानक से आपको पता चले अरे उसके तो बहुत अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। अभी आपने कोई शेयर खरीदे हो 10 साल पहले, अचानक से आपको लगे, या आपके फादर ने कोई शेयर खरीदे हो और एकदम से सामने आएगी यार वो तो बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं उसके प्राइस। तो इस तरह से एक अननोन सोर्सेज से पैसा आ जाना, एज अ ब्लेसिंग आ जाना, और घर के जो बड़े आपको देते हैं पैसा, आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलना। ठीक है, घर गाड़ी इस तरह की चीज़ें कुछ ना कुछ बना लेना अपनी लाइफ में, और बड़ों के आशीर्वाद से चीज़ें बनना, बड़ों के आशीर्वाद से आगे बढ़ना, और अपनी लाइफ को एंजॉय करना, और केयरिंग और शेयरिंग के साथ आगे बढ़ना। और बहुत फाइनेंशियल हम सबको ना एक इनसिक्योरिटी रहती है कि कल क्या होगा, तो उस कल क्या होगा की जो वरी है ना, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। सितंबर में आपका मोटा मोटा सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। डिसीजन आपको यहाँ लेना है। अगर आप यहाँ डिसीजन मेकिंग में गलती कर देंगे ना, तो फिर पुराना वाला सारा का सारा साइकिल रिपीट होगा जो पिछले साल 2023 में आप लोगों की रीडिंग्स की हैं, जो कि बहुत हैवी थी। एक्वेरियस सोल ट्राइब, यू मस्ट बी नोइंग एंड यू मस्ट बी रिमेंबरिंग ऑल दोज ईयर्स, ऑल दोज टीयर्स जो आप लोगों ने बहाए हैं। तो इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री नहीं देंगे तो आप एक समझदार सोल ट्राइब हैं और अपनी लाइफ का ट्रैक चेंज कर लेंगे। और अगर कमज़ोर पड़ के दोबारा से इसी को आप जीना चाहते हैं तो यही आपकी रियलिटी बन जाएगी। फिर आपको 1 2 3 4 साल लगेंगे इसमें से बाहर निकलने में। तो मत कीजिएगा ऐसा, और मुझे नहीं लगता आप ऐसा कर रहे हैं। आपका ऑरा, आपका एनर्जी, आप ना एक अलग ही वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं अभी, तो आप नहीं करेंगे। ये देखो, ये जो इंसान आपकी लाइफ में एंटर करना चाहता है, दिस इज द ऑरा, और ये आपका ऑरा है। तो ये ऑरा इसको कभी भी चूज नहीं करेगा। और हो सकता है आपका वाइब्रेशन अप हो गया हो, आप लाइफ में अच्छा कर रहे हो और ये बहुत डिप्रेस हो गए हो और ये अपने फैसले पे पछता रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ जो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, जैसे पतंगा अट्रैक्ट होता है लाइट की तरफ को, ठीक है, तो ये वैसा अट्रैक्शन है। इसमें जरूर ही कुछ इस तरह की चीजें हैं कि आपसे कुछ ऐंठना, आपसे कुछ लेना, आपका टोन डाउन करना, आपके वाइब्रेशन को डाउन करना। हो सकता है इनकी ये एजेंडा हो सकता है इनको भी इतना डिटेल में ना पता हो कि क्या है कैसे है, बट कहीं ना कहीं ये आपके ऑरा से अट्रैक्ट होके आ रही हैं, तो इनको तो आपके पास आने से है फायदा, लेकिन आपको इनके पास जाने से नुकसान है। तो आप अपना नुकसान नहीं करेंगे। और बहुत ही अच्छा कार्ड होता है, बहुत अच्छी आपकी एनर्जी होगी। एनर्जी अच्छी होगी तो आपका रिलेशन, आपका करियर, आपके फाइनेंसेस सभी ग्रो करेंगे। और ये एक कुल दीपक योग भी होता है, इसको बोलते हैं कुल दीपक योग, सन की एनर्जी वाला ना, जो आपके घर में किसी ने ना किया हो ऐसा काम आप कर सकते हैं। आपके घर में एक ऐसा बच्चा आ सकता है इस टाइम पीरियड पे ना, जो आपका कुल दीपक हो, यानी कि बहुत अच्छा, जिसका ऑरा हो, शुभ हो, जिसके कदम बहुत शुभ होते हैं ना, कि लाइफ में आया उसके बाद फिर हमारी लाइफ फॉरएवर के लिए चेंज हो गई। और बहुत ही शुभता लेके एक बच्चा भी आपकी लाइफ में आ सकता है, और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है। सो क्लेम कीजिएगा इस पॉजिटिव सी रीडिंग को। कंडीशनिंग है, तो यहाँ पे कंडीशनिंग क्या है कि कंडीशनिंग को तोड़ना है। तो ये कुल दीपक योग मैंने बोला है ना इसको, तो ऐसे ही नहीं बोला है कि कार्ड है, इस कार्ड को कोई भी नहीं बोलेगा कुल दीपक योग, पर मुझे यहाँ पे चैनलाइज हुआ, एकदम से डाउनलोड आया कि मुझे ये बोलना है। तो कुल दीपक योग यही होता है कि ये समझ लीजिए ये आपके एंसेस्टर्स हैं, ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ये सब एक जैसे ही हैं, ठीक है। जो एक है भेड़ चाल जिसको बोलते हैं, भेड़ जैसे एक चल रही है दूसरी चल रही है, भेड़ 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 और भेड़ में कोई फर्क भी नहीं होता है, लेकिन आपको बनना है यहाँ पे शेर, ठीक है। और आप शेर ही हैं, बनना भी नहीं है आपको, है आपको पहचानना है कि भले ही मैं भेड़ के घर में पैदा हो गया हूँ, ठीक है, बाकी सब लोग इस तरह से मिमियाते हैं, बट आई एम स्ट्रॉन्ग। तो अपने एक बोलते हैं ना कि सच्चे स्वरूप को जान लेना, वो चीज़ आप लोगों के साथ होगी और इस कंडीशनिंग को आप लोग तोड़ेंगे। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको तोड़ना चाहिए, आप तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। तभी यहाँ से मुझे चैनलाइज हुआ था कि एक कुल दीपक योग होता है। और यहाँ पे गिल्ट है, जब आप कंडीशनिंग को तोड़ते हैं ना, अपने घर की, अपने घर वालों की, अपने आसपास वालों की, अपने कुल की, तो समाज, सोसाइटी, आसपास वाले और हर कोई सोसाइटी है, आपके पेरेंट्स भी आपके लिए सोसाइटी हैं, ठीक है, सोसाइटी का पार्ट है वो, आपके भाई बहन, आपके सिबलिंग, आपके रिश्तेदार, दे ऑल आर सोसाइटी। तो वो आपको ना गिल्ट फील कराएंगे
क्योंकि जो उन्होंने किसी ने नहीं किया है वो आप करके रख रहे हो, ठीक है। तो आप परंपराओं को तोड़ रहे हो। जो परंपराओं को तोड़ता है, रेबल होता है, कंडीशनिंग से बाहर निकलता है, घोषणा करता है कि मैं अलग हूँ, ठीक है, मैं तुम्हारे बने बनाए रास्ते पे नहीं चल सकता हूँ, तो उसको लोग गिल्ट फील कराते हैं। क्योंकि अगर लोग उसको गिल्ट फील ना कराएं तो वो काम करता रहेगा, और वो काम करता रहेगा तो लोगों को वो आईना दिखाता है कि तुम भी ये कर सकते हो, और लोगों ने वो काम नहीं करना है। तो वो क्या करते हैं, बेसिकली उसके राह में रोड़े अड़ाते हैं जो आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है, उसको नीचे खींच लेते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक है। तो ये गिल्ट जो है फॉर टाइम बीइंग है, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अब इसमें मैं बोलूंगी कि ये गाइडेंस है, ये गिल्ट को अपने ऊपर हावी नहीं करना है। और ये इंसान आके भी जब आपके सामने घड़ियाली आंसू बहाए तो भी गिल्ट को अपने ऊपर हावी नहीं करना है, और इनको भी अपनी लाइफ में एक्सेस नहीं देना है। कॉन्शियस डिसीजंस लेने होंगे आप लोगों को, कॉन्शियसनेस के साथ जीना होगा और कॉन्शियस डिसीजंस लेने होंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, सितंबर जो है ना, आपको एक चॉइस दे रहा है, क्लियर चॉइस आपको दे रहा है कि अगर आप कॉन्शियस डिसीजन लेंगे तो लाइफ में बहुत कुछ बना लेंगे, बहुत कुछ ठीक कर लेंगे। और अगर आप कॉन्शियस डिसीजन नहीं लेंगे और जो पैटर्न है उसी को फॉलो कर लेंगे, नेगेटिव पैटर्न को ही फॉलो कर लेंगे, तो फिर लाइफ में चेंजेस नहीं आ पाएंगे। यहाँ पे फ्री विल दिया है आपको, सेलिब्रेशन है आप लोगों के अराउंड, किसी ना किसी फॉर्म में। कोई पार्टी आप कर सकते हैं, दोस्तों के साथ मिलकर गेट टुगेदर कर सकते हैं, आपकी सक्सेस पार्टी को आप सेलिब्रेट कर सकते हैं, ये घर लेने की पार्टीज हो सकती हैं, हाउस वार्मिंग पार्टी, ठीक है, और जो बच्चा होने के बाद पार्टी होती है, ठीक है, और गोद भराई की जो रस्में होती हैं, शादी या फिर इंगेजमेंट, उस तरह का। बट किसी भी फॉर्म में सेलिब्रेशन, दोस्तों के साथ मिलना, घूमना फिरना, इस तरह का सब चीज़ें हैं। और एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है गाइज, आप लोगों के लिए ना एक चेंज यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ही पावरफुल कोई चेंज है आप लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में आना चाहता है। बट आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप उस चेंज को आने देंगे कि नहीं आने देंगे। क्योंकि चेंज जब आता है तो बहुत मुश्किल लगता है और बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को बिखेर देता है, पुराने पैटर्न्स को तोड़ देता है, वो हमें फॉर टाइम बीइंग अनकंफर्टेबल लगता है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन है, मैं बोल रही हूँ, साथ साथ में कार्ड्स आ रहे हैं, अपनी कंफर्ट जोन से ही तो बाहर आना है। तो ये हो सकता है कि जब ये चेंज आना आपकी लाइफ में शुरू आए हो तो आप सर पे पैर रख के भाग जाओ। अगर आप सर पे पैर रख के भाग जाओगे तो ये चेंज कैसे आएगा, और सर पे पैर रख के आप क्यों भागोगे, क्योंकि आपको कंफर्ट जोन में रहना है, और चेंज हमेशा आपकी कंफर्ट जोन को तोड़ता है। साढ़े साथी क्या है, क्या है साढ़े साथी? शनि की साढ़े साथी से हम इतना डरते क्यों हैं? शनि की साढ़े साथी सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है एक इंसान का। मेरी शनि की साढ़े साथी आप लोगों के साथ ही चल रही है, मैं आपको बता दूं, मेरी भी साढ़े साथी चल रही है। और लाइफ में सबसे अच्छे डिसीजन, सबसे अच्छे काम, खुद पे काम करना और अपने आप को ग्रो करना, मैंने सबसे अच्छा जो टाइम पीरियड देखा है ना, वो शनि की साढ़े साथी में ही देख रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उस टाइम पीरियड को बिल्कुल सही तरीके से इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर हम उसे दुश्मन की तरह से लेंगे तो वो हमें दुश्मन के जैसा लगेगा, और अगर हम उसे ऐसे मानेंगे कि गुरुदेव मेरी लाइफ में कुछ कमी थी, मुझ में कुछ कमी थी, तो आप उन्हें ठीक करने के लिए आए हैं, तो शुक्रिया, आइए, वेलकम है आपका, तो वो आपको परेशान नहीं करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे है कि शनि की साढ़े साथी करती क्या है, आपके कंफर्ट जोन को तोड़ती है, ठीक है, और कंफर्ट जोन टूटने से आप रोते हैं खून के आंसू, तो वो नहीं होने। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, और यही वो टाइम पीरियड होता है, शनि की साढ़े साथी आपको हम्बल बनाती है। हम्बल, आप में जितना घमंड था, जितना मैं था ना, वो सबको एक तरफ कर देती है, दिखा देती है आईना कि दिस इज यू, ठीक है, और ये तुम्हारी औकात है, औकात दिखा देती है, हम्बल कर देती है एकदम से। तो उस टाइम पे ही सबसे ज़्यादा लोग मंदिर जाना शुरू करते हैं, रिलीजियस होते हैं और स्पिरिचुअलिटी पे काम करना शुरू करते हैं। कुछ लोग टैरो सीखते हैं इस टाइम पे, कुछ लोग न्यूमरोलॉजी सीखते हैं, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो इस तरह के काम करना शुरू करते हैं। लोग जानना चाहते हैं, लोग लोगों की लाइफ को जानना चाहते हैं, अपनी लाइफ को जानना चाहते हैं। सो दिस इज़ इट, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको इसीलिए बताया है कि आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यार आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो ये इसलिए भी हो रही है, सरेंडर टू द डिवाइन। और शनि की साढ़े साथी यही करवाती है आपसे, ठीक है, कि सरेंडर करना ही पड़ेगा। जब तक आप अड़ोगे, लड़ोगे, टूटोगे, ठीक है। आप इस चीज़ को समझ लेते हो कि टाइम ऐसा है कि अड़ने और लड़ने से कुछ बनने वाला है नहीं, सो मुझे सरेंडर ही करना है। और सरेंडर वर्ड से ना हमें ऐसा लगता है कि कितना नेगेटिव है, और हमें लगता है कि हमारे डिसीजंस पता नहीं कितने अच्छे होंगे, बट बेस्ट डिसीजन हमारी लाइफ में वो ही रहते हैं
जो भगवान को सरेंडर करके हम लोगों ने लिए होते हैं, क्योंकि मेरे लिए क्या अच्छा है ये मुझे पता ही नहीं है, ये उसको ही पता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है गाइस। आपको जितना मर्जी लगे मैं, मेरे डिसीजंस, मैं ऐसे मैं वैसे, कॉम्प्रोमाइज़ करके ही काम चलेगा आप लोगों का। यानी कि ना दूसरे की ईगो को हर्ट करो, ना खुद की ईगो को हर्ट कराओ। म्यूचुअल बेनिफिट से दोनों के लिए काम किया जाए, यही सबसे अच्छा है। रिकवरी है आप लोगों की, आपकी मेंटल हेल्थ में, आपकी इमोशनल हेल्थ में, आपकी फिजिकल हेल्थ में इवन आपको रिकवरी फील होगी सितंबर के मंथ में। और यहाँ पे है नो, अगर किसी एक चीज़ को लेके ना, और मुझे लग रहा है आप इस चीज़ को लेके कि ये एक्स को अपनी लाइफ में वापस लाऊं पाऊं, उसको वो मेरी लाइफ में वापस आएगा कि नहीं, इस चीज़ को लेके आप बहुत वरीड हैं और इस चीज़ को मन में रख के ही आप लोगों ने इस रीडिंग को देखा है। तो वो नहीं होगा और अच्छी बात है वो ना हो, ठीक है। और कम्युनिकेट क्लियरली, आप लोगों के लिए अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी क्या है ना, मरकरी का रेट्रोग्रेड भी जस्ट खत्म ही हुआ है। मेरे ख्याल आज 27 है, 27 इज़ द लास्ट डेट फॉर दिस मरकरी रेट्रोग्रेड। और हो सकता है इस मरकरी रेट्रोग्रेड में, जो कि 5 अगस्त से शुरू हुआ था, आपको ढेर सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा हो, इंक्लूडिंग योर मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो, लड़ाई झगड़े हुए हों किसी के साथ, ठीक है ना, कुछ लोगों की आपस में बातचीत बंद हो गई हो दोस्तों के साथ और आसपास वालों के साथ। तो ये टाइम पीरियड भी यहाँ ख़त्म होता है। तो इसके बाद जो भी कम्युनिकेशन करना है वो क्लियरली, अच्छे से, काइंड हार्टेडली, प्योर हार्टेडली कीजिएगा। और एक्वेरियस सोल ट्राइब, ये थी आप लोगों की रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा और लाइक माइंडेड पीपल के साथ शेयर भी कीजिएगा। और चैनल को आप बहुत प्यार करते हैं, सपोर्ट देते हैं और बहुत प्यार मुझे भी दे रहे हैं, तो इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो नेक्स्ट रीडिंग्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। मैं 12 वीडियोस बनाऊंगी सभी जोडिएक्स के लिए। यूनिवर्सल जस्टिस क्या है आप लोगों के लिए, ये टॉपिक रहने वाला है। और आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हैं, और सजेस्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस में किस टॉपिक पे बनाऊं, क्योंकि ये भी आप लोगों का ही सजेशन है कि यूनिवर्सल जो जस्टिस है उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊं। तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वीडियो आपके लिए ही बनानी है और अगर आप सजेस्ट करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। और पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आई थिंक मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, तो कोई भी क्वेरी हो उस फ़ोन नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए इस टाइम पीरियड को, शनि की 7:30 को, ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कीजिए। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।